असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो यहाँ शुरू होता है। पहले एक इनफॉर्मल असेसमेंट होता है जिसे स्क्रीनिंग होती है। स्कूल में इंडिया में क्या होता है कि फॉलो कैसे करते हैं, जो कॉमन के फीचर मैंने देखा है कि किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटीज के सिम्टम आ गए और इमीडिएटली उनको रिकमेंड किया जाता है हॉस्पिटल में जाते हैं और 3-4 विजिट में ये डिसाइड कर देते हैं बच्चा एलडी है या नहीं है। लेकिन एक्चुअली एलडी इतना आसान नहीं है। अगर आप एलडी के डेफिनेशंस को पढ़ोगे तो बहुत एक लेंदी और लॉन्ग प्रोसीजर है एलडी को डायग्नोज करने में या उसे समझने में। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आईक्यू डिस्क्रिपेंसी मॉडल में तो बोला गया कि एवरेज या एवर एवरेज होना चाहिए। आईक्यू डिस्क्रिपेंसी मॉडल में आईक्यू 90 की बात करते हैं और कहीं जैसे हम DSM-5 लेते हैं तो DSM-5 जो है आईक्यू को नहीं लेते हैं। वो बच्चे का आईक्यू 90 होना जरूरी है, पहला क्राइटेरिया वो बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि मेकिंग ऑफ सेम पैटर्न मिस्टेक। मेकिंग ऑफ सेम पैटर्न मिस्टेक के बाद ये होता है कि कोई बच्चा फ्रीक्वेंटली सेम मिस्टेक को बार बार दोहराता है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कमल की कि का माला कमल, कमल लिखा हुआ है और बच्चा उससे कलम पढ़ लेता है कलम कलम। आपने बताया बेटा ये कमल है तो वो समझ में आ गया, उस वक्त वो कमल पढ़ गया। अगले दिन फिर आया सेम मिस्टेक को दोहरा दिया। तो यहाँ पे जो बच्चे एलडी वाले होते हैं ना तो उनको ये डिफिकल्टी होती है। उनको पता होता है कि कमल में 3 लेटर होते हैं कि का माला 3 लेटर है, लेकिन उनको ये प्लेसिंग पता नहीं कि कमल का आगे होगा, ला आगे होगा कि माँ आगे होगा। तो ये जो कहलाता है मेकिंग ऑफ सेम पैटर्न मिस्टेक, ये एलडी वाले बच्चों में फ्रीक्वेंटली दिखता है कि आपने बताया सेम डे सेम मिस्टेक को दोहरा देते हैं, ठीक, आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरवेंशन। इसके बाद फिर बोला है कि बच्चा एक फॉर्मल स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का जो आईक्यू टेस्टिंग होता है तो हमेशा 6 इयर्स के बाद ही होता है। 6 इयर्स से पहले बच्चे का डीक्यू टेस्टिंग होती है, आफ्टर 6 इयर्स बच्चे की आईक्यू टेस्टिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो फॉर्मल स्कूल में होगा तभी वो एलडी डायग्नोज होगा। इससे पहले सिम्टम अगर है तो काम करते रहे आप, अर्ली इंटरवेंशन दें, बट लेबलिंग नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे जब क्लास 1 के बाद क्लास 1 में एंटर करेगा तब जाके वो एलडी डायग्नोज होने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अदरवाइज वो एलिजिबल डायग्नोज जो एलडी है वो डायग्नोज नहीं हो सकता। इसके अलावा ये है कि उसमें बोला गया प्राइमरी कॉजेज जो है वो एलडी का नहीं होना चाहिए। हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी कि अगर सपोज दैट मैं लो विजन पर्सन हूँ, मुझे दिखाई बहुत कम देती है और नहीं दिखाई कम देने की वजह से अगर मुझे पढ़ने में डिफिकल्टीज आ रही है, मैंने बी को डी पढ़ दिया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एलडी नहीं हूँ, लेकिन एक विजुअल पर्सन एलडी हो सकता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटरी या अदर मोडालिटी ऑफ सेंसिंग। तो ये एक क्राइटेरिया उनका ये भी यहाँ पे होता है। इसके अलावा बोला गया है कि बच्चे को मिनिमम 6 महीने से लेकर 2 साल तक आपको इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है, जो यहाँ पे लाइक करता है हमारे यहाँ पे। क्या बिना इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाए हुए ही उसको हम एलडी बोल देते हैं? नहीं। जब भी किसी बच्चे के अंदर अगर एलडी के सिम्टम आ गए हैं तो स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग करने के बाद उसको मिनिमम 6 महीने तक, अगर DSM-5 को फॉलो करें, आपको मिनिमम 6 महीने तक आपको उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड कराना है। इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाने के बाद भी अगर उसकी गलतियों, ठीक है, वो उसका मिस्टेक करने का पैटर्न है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और उसके कंडीशन इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब जाके वो एलिजिबल होगा फॉर्मल असेसमेंट के लिए। तब उसको रिकमेंड किया जाएगा कि उसको फॉर्मल असेसमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के पास रेफर किया जाए। ठीक है, तो ये बिना रेमेडिएशन दे हुए आप डायरेक्टली किसी बच्चे को नहीं बोल सकते कि बच्चा एलडी है। हो सकता है बच्चा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से एलडी सिम्टम में आ गया हो, टीचर ने गलत पढ़ा दिया हो, कभी उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं हो। अब गांव के कई स्कूल में बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता, अब वो हम टेस्टिंग से इंग्लिश में करने लगे तो सारे सिम्टम एलडी वाले दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा एलडी है। तो आपको इसके लिए 6 महीने तक इंटरवेंशन देना है। अगर वो बच्चा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही है तो इंप्रूवमेंट दिखेगी, बट धीरे धीरे दिखेगी आपको। ठीक है, तो जब ये सिस्टम दिखेगा तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है फॉर्मल असेसमेंट के लिए, और फिर उसे फॉर्मल असेसमेंट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे डॉक्टर होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, पूरी टीम वहाँ पे होती है। अपने लेवल पे
बच्चे का असेसमेंट करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर पूरी टीम मिलकर सारे रिपोर्ट का डिस्कस करते हैं और एक फाइनल कंक्लूजन पहुंचते हैं कि बच्चा किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, सफर कर रहा है। उसके बाद फिर बच्चा वहां पे डायग्नोज होता है। डायग्नोज होने के बाद बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का जब पता चल जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे की आईपी डेवलप की जाती है और आईपी जब बन जाती है फिर उसे इम्प्लीमेंट की जाती है, फिर मॉनिटर किया जाता है और हर 3 महीने के बाद इवैल्यूएशन किया जाता है। ये एक प्रोसीजर है एलडी वाले बच्चे के साथ काम करने का, उनको असेसमेंट करने का, डायग्नोज करने का। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है।